A update sponsored by Winnie Cafe, Riva's first certified veg bakery and 100% eggless. Address below AU Bank near College Choraha, Riva. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। मध्य प्रदेश की राजनीति की जब भी बात होती है तो सिंधिया परिवार का नाम पहली ही जुबान पर आता है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक इसी परिवार की 3 पीढ़ियां मध्य प्रदेश निर्माण के बाद से राजनीति में सक्रिय चली आ रही हैं। कदाचित जनमत होने के बावजूद भी सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य आज तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंच सका। इसके पीछे न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय राजनीति भी कुछ हद तक उत्तरदायी है। राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे कई कारण बताते हैं। वहीं गांधी परिवार से सिंधिया परिवार के संबंधों में उतार चढ़ाव और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य कभी मध्य प्रदेश के सीएम पद पर नहीं पहुंच सका और गांधी परिवार ने ही ना ही सिंधिया परिवार के किसी सदस्य को आगे बढ़ाया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया के साथ इमरजेंसी के दौरान किया गया दुर्व्यवहार भी सिंधिया परिवार से गांधी परिवार की कटुता को उजागर करता है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के विवादों में सिंधिया परिवार का नाम भी इसका कारण रहा। एक प्रमुख कारण ये भी है कि सिंधियाओं का प्रभाव केवल ग्वालियर और मालवा क्षेत्र तक ही सीमित था। बता दें कि 1967 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा से विवादों के चलते राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। उस समय जनसंघ की समवित सरकार में राजमाता सिंधिया के लिए मुख्यमंत्री बनने का अवसर था, लेकिन 1967 में उन्होंने अपनी बजाय गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया। इसके पीछे निस्वार्थ और सेवा भाव की राजनीति भी है। जैसा कि राजमाता के बारे में कुशाभाऊ ठाकरे ने लिखा है, राजमाता ने दल में सम्मिलित होने की औपचारिकता के लिए सदस्यता नहीं ली है, अपितु एक जीवन व्रत लिया था। उनके लिए राजनीति सत्ता का नहीं अपितु सेवा का व्रत था। इसीलिए उन्होंने कभी भी किसी सरकार में कोई पद ग्रहण नहीं किया। हालांकि पद उन्हें पाने के लिए वह हमेशा ललायित रहे। वहीं आपको बता दें कि जीवाजीराव सिंधिया मध्य प्रांत के राज्य प्रमुख नियुक्त किए गए थे। ऐसे में मध्य प्रदेश के गठन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी, लेकिन उससे पहले ही जीवाजीराव सिंधिया की मृत्यु हो गई। हासिल जानकारी के मुताबिक 1979 में अपनी मां के विरुद्ध जाकर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। 1984 के लोकसभा चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को हराने वाले माधवराव अपने समय में बड़े प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में शामिल थे। वे अच्छे वक्ता होने के साथ साथ अच्छे स्वभाव के भी धनी थे। गांधी परिवार से माधवराव सिंधिया के बेहद करीबी संबंध रहे। माधवराव सिंधिया का नाम मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल होने के बावजूद भी उन्हें कभी मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभालने का मौका नहीं मिला। ये बात साल 1989 की है, जब केंद्र में रेल मंत्री का पद संभाल रहे माधवराव सिंधिया का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में था। ये लगभग तय माना जा रहा था कि माधवराव सिंधिया ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अर्जुन सिंह इस्तीफा देने को राजी नहीं थे। कांग्रेस में गुटबाजी के चलते माधवराव सीएम बनते बनते रह गए और अंततः मोतीलाल वोरा को सीएम पद पर सौंपा गया। इसके बाद 1993 में भी माधवराव सिंधिया का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे था, लेकिन फिर गुटबाजी के चलते सिंधिया के विरोधी दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बन गए। राजनीतिक इतिहासकार डॉक्टर जगमोहन द्विवेदी के मुताबिक माधवराव सिंधिया के सीएम नहीं बन पाने के पीछे गांधी परिवार से प्रतिद्वंद्विता भी बड़ा कारण रहा, क्योंकि माधवराव सिंधिया की लोकप्रियता और कार्यशैली निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ मुख्यमंत्री सिद्ध करती और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मजबूत होती। साथ ही माधवराव सिंधिया गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं के लिए भी राजनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी बन जाते। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम युवा नेताओं की लिस्ट में शामिल है। अमेरिका से पढ़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के उन नेताओं में आते थे जिन पार्टी पर आंख बंद करके भरोसा करती थी।
साल 2019 के चुनावों में कांग्रेस की जीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका रही। चुनाव के परिणाम से पहले कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित भले ही नहीं किया था, लेकिन ग्वालियर, चंबल संभाग और मालवा क्षेत्र में ये तय माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होने के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री न बनाकर मुख्यमंत्री की कमान कमलनाथ को सौंप दी गई। इसके पीछे राहुल गांधी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिद्वंद्विता को रोकना था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुख्यमंत्री बनना उन्हें जन नेता बना देता। माधवराव सिंधिया की तरह ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार्यशैली और व्यक्तित्व मुख्यमंत्री बनने में बाधक हो गई। इसके 15 महीने बाद मार्च 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर अपने समर्थक विधायकों समेत उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस तरह कांग्रेस को 15 साल बाद सत्ता में लाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही कांग्रेस की सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन ने शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय राजनीति में हैं। वे केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं। हालांकि प्रदेश की राजनीति में भी अभी भी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया समय समय पर प्रदेश की जनता के बीच उनके मुद्दे उठाते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल भाजपा के कई नेता कह चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही उनका सीएम फेस है, लेकिन बीच बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की भी चर्चा होती रहती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सिंधिया परिवार को कभी मध्य प्रदेश की सत्ता नसीब हो पाएगी। A update sponsored by Winnie Cafe, Reva's first certified veg bakery and 100% eggless. Address below AU Bank near College Choraha, Rewa.